तो बच्चों हम शुरू करने वाले हैं सिमिलैरिटी। बहुत बेसिक पढ़ने वाले हैं, बहुत बिल्कुल बेसिक। करते क्या है क्वेश्चंस में ये सीखने वाले हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मुद्दे की बात करेंगे। देखो होता क्या है, ये दो ट्रायंगल आपको नजर आ रहे हैं। सिमिलर का मतलब होता है शेप सेम हो, साइज कैसा भी हो सकता है। शेप सेम हो, कोई सा भी सर्कल अगर आप देखें तो वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। सारे सिमिलर होते हैं, सारे सर्कल सिमिलर होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं दो इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स की। देखो ये दो ट्रायंगल नजर आ रहा है, एक छोटा ट्रायंगल एक बड़ा ट्रायंगल। मान लेते हैं ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। अगर इस तरह से कोई भी ट्रायंगल अगर इक्वल होता है, एंगल्स इक्वल होते हैं, तो उस केस में जो अपोजिट साइड्स होती है उनका रेशियो इक्वल होता है, ये आपको जानना है। और अगर रेशियो इक्वल है तो एंगल्स इक्वल होते हैं। यही सिमिलैरिटी का रूल है। और इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वैल्यूज फाइंड करने को आते हैं, और आप आराम से इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर सकते हैं। और एग्जाम में भी आप सारे नंबर्स जो भी इसमें से आएगा आप सारे के सारे इसमें से फाइंड कर सकते हैं। मींस आईसीएसई की बात करें तो लगभग 6 मार्क्स के आसपास सिमिलैरिटी में से क्वेश्चंस आते हैं और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द साइड्स दैट वी हैव टू लर्न एंड व्हाट इज इट। लुक एट दिस, दो ट्रायंगल आपको नजर आ रहे हैं, तो इनको लिखना कैसे है ये थोड़ी सी बात है। अब इसके अपोजिट क्या है, एक्स जेड। इसको पहले लिखना है, जो एंगल हम बात करेंगे उसको पहले लिखना है उसकी साइड में, एक्स जेड। अब इसके अपोजिट क्या है, पी आर। अब इसके अपोजिट क्या है, वाई जेड। इसके अपोजिट क्या है, क्यू आर। और इसके अपोजिट क्या है, एक्स वाई। और इस एंगल के अपोजिट क्या है, पी क्यू। देखो हम कर रहे हैं केवल मुद्दे की बात, तो मुद्दा यही है हमें एग्जाम में क्या आएगा और क्या हमें करना है। कोई भी वैल्यूज x की फॉर्म में आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करें, ये 3 है फॉर एग्जाम्पल, तो इसका रेशियो 6 होगा, ऐसे ही मान लेते हैं। अगर yz सपोज 3.5 है तो ये हमारे पास कितना होगा, 7 होगा। और ये अगर हमारे पास 4 है तो ये कितना होना चाहिए, 8। इट मींस द रेशियो शुड बी सेम। एक्स जेड कितना है, एक्स जेड 3, पी आर हाउ मच 6, वाई जेड कितना है, वाई जेड 3.5, क्यू आर कितना है, क्यू आर 7, ये कितना है 4, ये कितना है भाई 4, और ये 8। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आने वाला, 1/2 आने वाला, ये भी 1/2 आने वाला, ये भी 1/2 आने वाला। इट मींस ये रेशियो अगर इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, और अगर एंगल्स इक्वल हैं तो भी ट्रायंगल सिमिलर होंगे। मगर इतना आसान क्वेश्चन भी नहीं आएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा तो घुमा के देंगे। हो सकता है ये ट्रायंगल आए, इसके अंदर एक और ट्रायंगल आ जाए। तो अब ये देखना होता है कि कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं। मान लो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो ये ट्रायंगल हो गया, एक बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया। इन दोनों को सिमिलर करना हो सकता है। तो इसी के बेस पे कॉन्सेप्ट क्या है, अब सिमिलैरिटी के लिए आपको ये भी जानना है कि सिमिलर करने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, वो जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर कोई भी दो ट्रायंगल है, उनकी अगर दो एंगल्स इक्वल है तो वो सिमिलर है। अगर तीनों साइड का रेशियो इस तरह से सेम है तो वो भी सिमिलर है। और अगर साइड एंगल साइड, दो साइड का रेशियो गिवन है और एक एंगल गिवन है तो भी सिमिलर है। अगर ये चीजें आपको याद हो गई, समझ में आ गई, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन सिमिलैरिटी से रिलेटेड आराम से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों यहां क्या समझे, अगर साइड का रेशियो सेम तो होगा सिमिलर, और अगर
एंगल सेम है तो क्या होता है, एंगल सेम है तो साइड रेशियो का सेम, साइड को इस तरह से लिख सकते हैं आप, और एंगल्स इक्वल है तो दो एंगल इक्वल है तो सिमिलर हो सकता है, और सिमिलर है तो हम क्या करने वाले हैं, उनको इसी तरह से यूज करने वाले हैं, साइड्स निकालने वाले हैं, और आराम से आप कोई सी भी साइड आप फाइंड कर सकते हैं। चलो इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो बच्चों देखो एक क्वेश्चन है आपके सामने, एक ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है ABC PQ is parallel to BC, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, PQ is parallel to BC, डायग्राम बना हुआ है, AP how much 5, PB is 10, BC is how much, BC कितना है 20, and PQ is parallel to BC, ऐसा गिवन है। अब हमें फाइंड करना है PQ, ये वैल्यू फाइंड करनी है, इसके लिए हमें क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, इन ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल ABC, इन दोनों ट्राइंगल को क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे। अब सिमिलर कैसे करते हैं, ये देखो जरा, ये एंगल दोनों में आ रहा है या नहीं आ रहा, मतलब APQ एक छोटा ट्राइंगल, ABC एक बड़ा ट्राइंगल, छोटा ट्राइंगल का एंगल PAQ इज इक्वल टू एंगल BAC, क्या ऐसा होगा, बिल्कुल होगा, और इस एंगल को क्या बोल दिया हमने, कॉमन, दिस एंगल इज कॉमन। इसी तरह से अब एक और एंगल हमें फाइंड होना चाहिए, क्या ये एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्या होता है, जब दो लाइन पैरेलल होती है, ट्रांसवर्सल इस तरह से जाता है, ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, इसको क्या बोलते थे, कॉरस्पॉन्डिंग, बचपन में पढ़ाया आपने क्लास 8 में, क्लास 7 में, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल APQ is equal to angle ABC, reason corresponding, they both are corresponding, इतना आ गया होगा समझ में। So triangle APQ is similar to triangle ABC, ये सिमिलर का साइन है, इसको थोड़ा सा ऐसा बना देते हैं, by AA सिमिलैरिटी, यही सिमिलैरिटी है बेटा, दो एंगल अगर आपने इक्वल कर दिए किसी भी ट्राइंगल के, तो वो समझ लो दोनों हो गए सिमिलर। अब सिमिलर है तो हमें उनकी कंडीशंस को यूज करना है। कंडीशंस को कैसे यूज करते हैं, अब इसके अपोजिट साइड क्या है, क्या है इसके अपोजिट साइड, PQ, इसके अपोजिट साइड PQ है छोटे वाले ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में क्या होनी चाहिए, साइड BC होनी चाहिए। यही तो पढ़ा है हमने कि अगर एंगल बराबर है तो उसके अपोजिट साइड का रेशियो सेम होता है। देखो जरा, अब जब ये एंगल इसके इक्वल है, क्या ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, रीजन अगेन कॉरस्पॉन्डिंग। तो अब हम क्या लिखने वाले हैं, इसके अपोजिट क्या है, AB, और इसके अपोजिट क्या है, AB इज इक्वल टू एक और एंगल है जो कि AQ साइड, और इसके अपोजिट क्या आ जाएगा, AC। अब ये हमारे पास तीन चीजें हैं। ओके बेटा, इसको अब कैसे सॉल्व करना है, हमारे पास क्या क्या कंडीशन है, देखो जरा, क्या हमारे पास PQ है, यही तो हमें फाइंड करना है। क्या हमारे पास BC है, बिल्कुल है, वैल्यू पुट करेंगे। PQ हमें फाइंड करना है, BC कितना है, 20 है। AP कितना है, क्या हमारे पास AP है, बिल्कुल है, AP पुट करते हैं 5। AB है, हाँ AB है, 5 + 10 दैट इज हाउ मच, 15। तो बेटा क्या हम यहां से PQ फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। तो हमें क्या होगा, कोई भी तीन ये रेशियो हमें फाइंड करने हैं, एंगल्स को देख के उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कि क्या वैल्यूज क्वेश्चन में पूछी है। यहां पूछा था PQ, तो हमने PQ की वैल्यू फाइंड करनी है। PQ कैसा आएगा, 5/15 मल्टीप्लाई 20, 5 1 जा
5 3 PQ आ जाएगा 20/3। क्या आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यही क्वेश्चन करना है, मतलब इसी तरह से आप लोग सारे क्वेश्चंस करने हैं। शायद आपको क्लियर हो गया हो कि APQ ABC कैसे सिमिलर थे, और सिमिलर थे तो इनकी अपोजिट साइड्स का रेशियो हमने कैसे लिखा। अगर एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड्स देखते हैं। अगर जो ट्रायंगल छोटा है उस ट्रायंगल की साइड्स को हम ऊपर रख ले रहे हैं, तो अब बड़े एंगल्स की जो साइड्स हैं वो उसके नीचे लिखना। मतलब एक ट्रायंगल अगर हम पहले लिख रहे हैं तो उसको ऊपर, और दूसरे ट्रायंगल को हम बाद में लिख रहे हैं तो उसको नीचे। इसी तरह से वैल्यूज रखते जाएंगे, आंसर आते जाएंगे। So student, this is the basic of the similarity. Try these questions given in your textbook, solve them, and whatever the doubts you are having, whatever the problems you are having, you can drop them into the comments. We will upload the video related to that content, the similarity problems we will solve in that, and we will upload one more video related to the Christian publications. Some questions are there in that, some interesting questions are there this time in Christian publication. So we will upload some more questions from that, and definitely you watch them and tell in the comments whether you like the video or not, because we are talking about the basic things without wasting much of the time. We are only focusing how to solve the questions. So thank you, keep watching, have a nice day.